नमस्कार, वेलकम टू एडुकनेक्ट। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पे तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है वो हम जानने वाले हैं। बुक कीपिंग ये जो प्रोसेस है, ये बुक कीपिंग प्रोसेस अकाउंटिंग का एक पार्ट है, लेकिन अकाउंटिंग का मतलब क्या है ये हमें आगे जाके जानना है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में एग्जैक्ट क्या फ़र्क है। तो अकाउंटेंसी ये पार्ट आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बुक कीपिंग का मतलब क्या है। जैसे कि सेकेंड लेक्चर में हमने देखा, बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब बुक कीपिंग में आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट तो होता ही है, उसके सिवाय हम ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और बुक कीपिंग में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग में हम जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और उसे बाद में क्लासिफाई किया जाता है। तो बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। Accountancy is related with recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting the financial data। यहाँ लिखा है बिजनेस इंफॉर्मेशन या बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेकिन यहाँ लिखा है फाइनेंशियल डेटा। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ऐसा डाउट होता है कि यहाँ भी रिकॉर्डिंग है, यहाँ भी क्लासीफाइंग है, यहाँ भी रिकॉर्डिंग है, यहाँ भी क्लासीफाइंग है, चलो दोनों तो एक ही कंसेप्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी में एग्जैक्ट क्या फ़र्क है। बिजनेस में हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई है और इस एम्प्लॉय को हमने सैलरी पेड की है, सैलरी पेड ₹30,000। अभी हम देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमारे बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होगी या नहीं। तो सबसे पहले हम करते हैं, चलो ये देखते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हाँ है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्व है और हमारा बिजनेस मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व है। उसके बाद इसकी वैल्यू हम मॉनेटरी टर्म्स में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी 30,000 है और 30,000 हमने मनी पे किया हुआ है, पैसा पे किया हुआ है। थर्ड टाइप, इसे हमें रिकॉर्ड करना है, तो ये हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम जर्नल में जाएंगे और जर्नल में जर्नल एंट्री लिखेंगे। ये जर्नल एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कई स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि जर्नल एंट्री होती क्या है। तो जैसे जैसे लेक्चर हमारे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बेसिक कंसेप्ट्स हम सीखते जाएंगे, वैसे आप जर्नल एंट्री भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो याद रखना, अकाउंटिंग में जो डेटा या जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती है, वो प्राइमरी बुक्स में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं वो होता है जर्नल, और जर्नल में की जाने वाली एंट्री होती है जर्नल एंट्री। तो इस प्रकार में हम वो जर्नल एंट्री लिखते हैं। ये देखो, ये हुआ डेबिट, डेबिट हमने लिख लिया, और टू ये वर्ड हम क्रेडिट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर दी, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये कहाँ हुई है, बुक कीपिंग में हुई है। उसके बाद इसे हमें आगे जाके लेजर में पोस्ट करना है। लेजर में पोस्ट करते वक्त सैलरी अकाउंट हम ओपन करेंगे, हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट अमाउंट 30,000। वैसे ही बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 30,000। अब बहुत से बच्चों को ये भी समझ में नहीं आया होगा कि ये लेजर अकाउंट क्या होता है, ये हमने ऐसा क्यों लिखा। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसी 1 महीने की सैलरी पे की, 2 महीने की सैलरी पे की, ये कंटिन्यूसली हम अकाउंट्स में बुक कीपिंग के ज़रिए रिकॉर्ड करते जाएंगे। और ऐसे करते करते जब हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा, तब हम ये पूरा जो डेटा है, ये पूरा डेटा अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। कई सारे बिजनेस ये जो अकाउंटिंग डेटा है इसे 3 महीने में एनालाइज करते हैं, 2 महीने में एनालाइज करते हैं, हर महीने को एनालाइज करते हैं, 6 महीने में एक बार भी एनालाइज कर सकते हैं। अकाउंटिंग ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। आज सैलरी की होगी, बाद में अलग दिन किसी अलग आइटम की होगी, ऐसे कंटिन्यूसली अकाउंटिंग ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब ये हमारी बुक कीपिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, लेजर पोस्टिंग हमने कर लिया, हमने एक ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। अब शुरू होता है अकाउंटिंग का काम। अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे कि ये जो सैलरी पेड की हुई है, ये हमने क्यों पेड की,
इस वर्कर ने कितना काम किया, इस वर्कर की जो परफॉर्मेंस थी वो इस सैलरी से मैच होती थी या नहीं, ये सैलरी देने के बाद हमारे कंपनी के प्रॉफिट में कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं, ये एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करता है, इस एम्प्लॉय को सैलरी देने के बाद इसने हमारे बिजनेस में कितना वेस्टेज किया है, इस सैलरी पेड करने के बाद ये जो वर्कर्स है वो उतने सैलरी के हिसाब से वो काम करता है या नहीं, ये सैलरी किस टाइप की सैलरी है, ये प्रोडक्टिव सैलरी है, मतलब ये प्रोडक्शन में दी जाने वाली सैलरी होगी, या फिर ये नॉन प्रोडक्टिव है, सेलिंग सैलरी है, मतलब ये सेल्समैन को दी जाने वाली सैलरी है, ये कौन सी सैलरी है, ये सारा जो एनालिसिस है और एनालिसिस के दम पे हम जो डिसीजन लेने वाले हैं ये सारा हम अकाउंटिंग में देखते हैं। तो अकाउंटेंसी इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, जो बुक कीपिंग में डेटा मिला हुआ है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ये दोनों डेटा जो रिकॉर्डिंग है वो अलग अलग है, यहाँ हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ हम जो बुक कीपिंग ने हमें डेटा दिया हुआ है, जो बुक कीपिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ क्लासीफाई किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग से मिली है उसकी हम समराइजेशन करते हैं, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर जो बहुत सारे एक्सपेंसेस के आइटम्स हैं जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, यहाँ हम उसे समराइज करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, मतलब उससे हम विवरण निकालते हैं और विवरण के ज़रिए हम कुछ इंटरप्रेट करते हैं और उस इंटरप्रिटेशन का हमें उपयोग आगे जाके डिसीजन लेने में होता है। तो ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फ़र्क था। बुक कीपिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना है, वही अकाउंटिंग में जो डेटा हमें बुक कीपिंग से मिला हुआ है उसे रिकॉर्ड करना है, उसे क्लासीफाई करना है। उसके आगे है स्टेज। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग, मतलब विदाउट बुक कीपिंग वी कांट कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब सबसे पहले हमें बुक कीपिंग करना होगा, क्योंकि अगर हमें अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी कंप्लीट करनी है तो जो डेटा मिलने वाला है वो बुक कीपिंग से मिलने वाला है, और इसीलिए बुक कीपिंग हमें सबसे पहले कंप्लीट करनी है। बुक कीपिंग हम कंटिन्यूसली डे टू डे करते हैं, जैसे डे वाइज हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाते हैं, नहीं तो एक वीक में अगर हर दिन में हमारे अगर कम ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे हम रिकॉर्ड करके वीकली वन टाइम हम वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो बिजनेस पे डिपेंड होता है, अगर बिजनेस बड़ा होगा तो बुक कीपिंग हम रेगुलरली करेंगे, हर रोज़ करेंगे, अगर बिजनेस बहुत छोटा होगा तो बुक कीपिंग हम 2 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार ऐसे कर सकते हैं। अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग ये दोनों कंटिन्यूस प्रोसेस हैं, लेकिन प्राइमरी स्टेज होते हुए भी अकाउंटिंग में ये सेकेंडरी स्टेज में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करता है, मतलब अकाउंटिंग में हमें एनालिसिस भी करना है और इंटरप्रिटेशन भी करना है। अगर कोई वर्कर हमारी कंपनी में काम करता है तो उसकी सैलरी हम कितनी पे करेंगे, उसे सैलरी हम कितनी देनी है, वो जस्टिफाइबल है या नहीं, ये सारा डेटा एनालाइज करके इंटरप्रेट करके हमें मैनेजमेंट को देना होता है। अगर हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस जो कर्जा लेने वाला है उस कर्जे के बोझ पे हमारा बिजनेस डूबने वाला है, तब उस कर्जे का एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन हमें बिजनेस को ऐसा देना है कि वो कर्जा ना लिया जाए। तो ये अकाउंटेंसी में काम होता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर। जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रख रहे हैं वो प्रॉपर वे में होने चाहिए, जैसे वो डे टू डे होने चाहिए, वैसे ही वो सिस्टमेटिक मैनर में लिखने चाहिए, मतलब जो हम लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो लैंग्वेज सही होनी चाहिए, उसके जो मीनिंग है वो सही होने चाहिए, वो कंफ्यूजिंग ना हो। ये सारे ध्यान हमें बुक कीपिंग में रखने हैं, क्योंकि बुक कीपिंग से जो डेटा मिलने वाला है वही जाके हम अकाउंटिंग में आगे यूज़ करने वाले हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन विद द रिलेवेंट अथॉरिटीज़। अकाउंटेंसी का बेसिक ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना।
अगर समझो आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक व्यवसाय कर रहे हो, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या जानना होता है, मेरे बिजनेस को प्रॉफिट है या नहीं है, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। तो ये हमारे बिजनेस को प्रॉफिट है या लॉस है, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वहाँ से समझता है। वैसे ही मेरा जो बिजनेस है वो बिजनेस आज कौन सी पोजीशन में है, मेरा बिजनेस स्टेबल है या अनस्टेबल है, मेरा बिजनेस सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है, ये जो डेटा होता है फाइनेंशियल पोजीशन की जो इमेज होती है वो इमेज हमें बैलेंस शीट से मिलती है, और ये बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही मिलती है जो अकाउंटिंग का एक प्रोडक्ट है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बुक कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करेगा। बुक कीपिंग ये काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग ये काम है। तो बुक कीपिंग ऐसे हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग से कम इम्पॉर्टेंट काम है, इसलिए बुक कीपिंग का काम जूनियर स्टाफ को दिया जाता है। मीन्स जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो जूनियर स्टाफ को रिकॉर्ड करके रखने हैं, लेकिन सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अकाउंट्स। जो सारे अकाउंटिंग के डेटा हैं, अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन हैं, वो सीनियर स्टाफ को रखने हैं, क्योंकि सीनियर स्टाफ के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, सीनियर स्टाफ के पास नॉलेज ज़्यादा होता है, और वैसे ही सीनियर स्टाफ अकाउंटिंग का डेटा अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं, और इसीलिए ये जो सीनियर स्टाफ है ये अकाउंटिंग का डेटा और अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। उसके बाद है आउटकम्स। बुक कीपिंग से हमें जर्नल और लेजर ये प्रोडक्ट मिलता है, मतलब बुक कीपिंग जी की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमें आगे जाकर जर्नल और लेजर प्रोड्यूस करके देती है। जो बुक कीपर बुक कीपिंग करेगा वो हमें रिजल्ट जर्नल में और लेजर में देगा। वही द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसे आप आसान शब्दों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रख सकते हो, मतलब ऐसे आप कह सकते हो कि द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पीरियड, बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। बुक कीपिंग में हर दिन के डिटेल्स हमें डिटेल में मिलते हैं, मतलब एक दिन में एक बिजनेस ने कितने ट्रांजैक्शन किए हुए हैं वो ट्रांजैक्शन हमें पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बुक कीपिंग में कंप्लीटली मिलते हैं। वही अकाउंटेंसी में हमें जो डेटा होता है वो समराइज फॉर्मेट में मिलता है, मतलब पूरे साल में जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस ट्रांजैक्शंस का जो पूरी समरी मिलने वाली है वो पूरी समरी हमें अकाउंटेंसी में मिलने वाली है। तो याद रखना, बुक कीपिंग ये डे टू डे हर रोज़ किया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग से जो मिलने वाली इंफॉर्मेशन है वो पूरे साल की होती है। मतलब अगर मैं बुक कीपिंग आसान शब्दों में समझाऊं तो मैं ऐसे कहूँगा कि समझो अगर आप हर रोज़ स्कूल में जाते हो और एक महीने में स्कूल के 30 दिन अटेंड करने हैं आपको। वैसे तो 30 दिन नहीं होते, तो आप 25 दिन मान लो। एक महीने में आपको अपने स्कूल के 25 दिन अटेंड करने हैं। तो आपके जो टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे, जैसे आप कॉलेज में जाओगे या स्कूल में जाओगे आपकी प्रेजेंटी या अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे, वैसे आपकी कंटिन्यूसली प्रेजेंटी वो रिकॉर्ड करते जाते हैं जितने दिन आप स्कूल में जाते हो। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आपके टीचर ये बुक कीपिंग करते हैं। ये हुआ बुक कीपिंग। अभी ये बुक कीपिंग का डेटा अकाउंटेंसी में कैसा लिया जाएगा, समझो आप 25 दिन में सिर्फ 20 दिन स्कूल को अटेंड कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ कॉलेज में 20 दिन जा रहे हो, तो मैं ऐसा कहूँगा कि आपने पूरे महीने में 80% अपना अटेंडेंस दिया हुआ है। अभी देखो, आपके टीचर के पास पूरे दिन का, पूरे महीने का या पूरे साल का डेटा अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ अकाउंटेंसी में सिर्फ क्या देख रहे हैं, पूरे महीने की समरी या पूरे साल की समरी। तो ये एक नॉर्मल फ़र्क आप करके बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी इजी वर्ड्स में समझ सकते हो। एनालिसिस,
द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनालिसिस। बुक कीपिंग के प्रोसेस में एनालिसिस नहीं होता, क्योंकि एनालिसिस करना ये काम थोड़ा क्रिटिकल और टेक्निकल होता है। इसीलिए यहाँ बुक कीपर जो होते हैं ये एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि ये जूनियर स्टाफ होते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस नॉलेज थोड़ा कम होता है। और इसलिए अकाउंटेंट जो अकाउंटेंट होता है, सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर स्टाफ, वो बुक कीपिंग का डेटा यूज करके उसे एनालाइज करता है, उससे इंटरप्रेट करता है, और ये जो डेटा इंटरप्रेट किया हुआ है वो अपने हायर अथॉरिटीज़ को, मतलब अपने बॉस को, अपने कंपनी के मालिक को देता है, जिससे वो कोई डिसीजन ले सके। अगला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपर। मतलब बुक कीपिंग से मिला हुआ डेटा, उससे हम कोई भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकते। वही डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। मतलब जो अकाउंटेंट डेटा प्रोवाइड करता है उससे मैनेजमेंट एनालाइज करके उससे बिजनेस का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे समझो, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, अकाउंटेंट ने एक ऐसा डेटा दिया है कि कंपनी को जो लोन लेना है, अगर वो कंपनी ने लोन लिया तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो मैनेजमेंट को ये डेटा कहाँ से मिला? ये डेटा हमें अकाउंटेंट से मिला। तो मैनेजमेंट मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे या कंपनी चलाने वाले जो ऑफिसर्स होंगे, वो इस पे डिसीजन क्या लेंगे? इस पे डिसीजन लेंगे कि हमें वो लोन लेना नहीं है। वही दूसरी जगह अकाउंटेंट ने ऐसा डेटा दिया कि अगर हम वो लोन लेते हैं तो हमारी कंपनी अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेगी, हमारी कंपनी प्रॉफिट में आएगी। तब ये डेटा मैनेजमेंट यूज़ करके उस पर वो लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये डेटा अकाउंटेंट ने प्रोवाइड किया है। लेकिन बुक कीपर जो डेटा प्रोवाइड करता है वो डेली बेसिस का होता है, इसलिए ये डेटा, बुक कीपर का डेटा, मैनेजमेंट को उतना यूज़ नहीं होता। उसके बाद स्किल रिक्वायर्ड। एनालिटिकल स्किल नॉट रिक्वायर फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के लिए एनालिसिस की स्किल आपको आनी ज़रूरी नहीं है। एनालिसिस करना यानी जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है उसे उसका विश्लेषण करके उस पर कोई इंटरप्रिटेशन देना, और ऐसी स्किल बुक कीपर के पास कंपलसरी नहीं है कि वो होनी चाहिए। लेकिन ये जो स्किल है ये हमें प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, नॉलेज से आती है, और इसलिए जो अकाउंटेंट होता है उसके पास एनालिटिकल स्किल होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो अकाउंटेंट में अकाउंटिंग का काम करने वाला है, और एनालिटिकल स्किल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर अकाउंटेंट। ये जो रेफरेंसेस हैं ये इस बुक से लिए हुए हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी आईडीज़ है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।